हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे विलेंस आते हैं जिन्हें हम चाहकर भी भूल नहीं पाते। ना तो हम उनका नाम याद रखना चाहते और ना ही उनका चेहरा, लेकिन कमबख्त हमें दुख दर्द पीड़ा इतनी ज्यादा देकर जाते हैं ना कि हम उन्हें चाहकर भी भूल नहीं पाते। ऐसे ही विलेंस का नाम अगर आप क्रिकेट का WDC फाइनल देख रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर बार बार आ रहा होगा स्कॉट बोलैंड, मिचेल स्टार्क और नेथन लियोन के रूप में। लेकिन क्या ये सब वाकई में विलेंस हैं या हमारे खिलाड़ियों ने गलती कर दी? कोहली कहां चूके, जडेजा की क्या गलती थी, रहाणे कैसे आउट हो गए और कैसे ताश के पत्तों की तरह एक एक करके हमारी टीम बिखर गई ऑस्ट्रेलिया के सामने डे 5 में, चलिए पता लगाते हैं। तो 2 साल के लंबे इंतजार के बाद ICC ट्रॉफी को जीतने के लिए जब हमारी प्यारी भारतीय क्रिकेट टीम ओवल के मैदान में उतरी, तभी लग रहा था कि भाई लक्षण जीतने वाले तो नहीं लग रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने हमारे अगेंस्ट 470 रन बना दिए थे। जैसे तैसे हमने 296 रन बनाए और उसके बाद सेकंड इनिंग्स में हमें टारगेट मिला 444 रन का। अब ये मैं फ्लैशबैक आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप ध्यान फरमाएं तो एलेक्स कैरी जब सेकंड इनिंग्स में डिक्लेयर किया गया था उस वक्त पर ये बल्लेबाज 66 रन पर मौजूद था। पैट कमिंस चाहते तो इनसे 20-30 रन और बनवा सकते थे। ये 444 का टारगेट 474 या 485 आराम से हो सकता था। लेकिन पैट कमिंस की चालाकी देखिए, उनकी बुद्धि की शक्ति देखिए, उन्होंने एक चेजेबल टारगेट दिया इंडियन टीम को, जो लगे ऐसा कि चेज हो सकता है 1.5 दिन के अंदर, ताकि हमारे बैट्समैन आए, एग्रेशन दिखाएं, गलतियां करें और फिर उनकी विकेट्स लेने की अपॉर्चुनिटी डे बाय डे, टाइम बाय टाइम बढ़ती जाए। और ऐसा ही हुआ। इस लक्ष्य को चेस करने के लिए हमारी शुरुआत भले ही अच्छी थी। रोहित ने भी एग्रेशन दिखाया, 40 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन शुभमन गिल को किसने आउट किया था? स्कॉट बोलैंड ने, जो आज के दिन के सबसे बड़े विलन हैं। शुभमन गिल को 18 रन पर कैमरन ग्रीन के द्वारा वो जो कंट्रोवर्शियल कैच था उसमें आउट कराने के बाद रोहित शर्मा भी आउट हो गए थे सेम डे पर, और चेतेश्वर पुजारा भी। और वहां पर कहीं ना कहीं इन दोनों खिलाड़ियों की गलती कहीं भी जा सकती है, बिकॉज ऐसे फाइनल में आप अगर 50 से 60 रन भी कंट्रीब्यूट ना करें तो गलती तो आपकी मानी जाएगी ना। अब विराट कोहली और रहाणे मैदान पर थे। हमारे पास विराट कोहली ले देकर रहाणे बचे थे और उनके पास शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा। भाई इन्हीं 4 खिलाड़ियों के सहारे तो हम 400 का टारगेट देखेंगे ना चेस होते हुए। लेकिन कैसा लगे आपको कि अगर 5वां दिन शुरू हो, 2-4 ओवर डाले जाएं और एक खबर आ जाए कि भाई विराट कोहली और रविंद्र जडेजा एक साथ ही 2 बॉल पर आउट हो गए, और विकेट लेने वाला कौन? वही खिलाड़ी जिसने शुभमन गिल को आउट किया था। इसीलिए तो हम इन्हें विलन बोल रहे थे। 47वें ओवर की बात है, विराट कोहली 49 रन पर खेल रहे थे और उस वक्त पर जो 2 गेंदें थी इस ओवर की, पहली गौर फरमाइएगा, वो जानकर शॉर्ट गेंदें डाली गई थी ताकि विराट कोहली उनको छोड़ते रहें, और उन्होंने ऐसा ही किया। और जब तीसरी गेंद उनके जोन में गई तो विराट कोहली ने बाहर की तरफ निकलकर खेलना चाहा, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर लगकर स्मिथ के पास चली गई और स्मिथ कैच इतना बेहतरीन पकड़ते हैं कि विराट कोहली हक्के बक्के रह जाते हैं। उस वक्त पर वो तो आउट होते ही हैं, साथ ही जडेजा एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट गेंद पर जडेजा एलेक्स कैरी को कैच थमाते हैं, 0 पर आउट होते हैं रविंद्र जडेजा। अब 4 स्तंभ में से 2 तो टूट ही गए थे, वो भी एक ओवर में। तो स्कॉट बोलैंड बने सबसे बड़े विलन। लेकिन मिचेल स्टार्क और नेथन लियोन को आप भूल गए क्या? इन दोनों खिलाड़ियों ने किन्हें आउट किया? शार्दुल ठाकुर और रहाणे को। रहाणे से ठीक है आप उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन क्या एक खिलाड़ी मैच को जिता सकता है? अच्छी पारी खेल रहे थे वो, लेकिन जब दूसरे छोर से सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो भला वो बड़ी पारी में अपने आप को कैसे कन्वर्ट करेंगे? और फिर अनफॉर्चुनेटली रहाणे को भी वैसी विदाई लेनी पड़ी मैदान से बाहर जैसे 90% प्लेयर्स ने इस मैच में ली है। एज लगा, फिर उसके बाद एलेक्स कैरी ने कैच पकड़ा 46 रन पे, वो भी आउट हो गए स्टार्क के ओवर में। लेकिन शार्दुल ठाकुर आपने क्या किया? आप 0 पर LBW आउट हो गए। माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी हंसी आ रही है, लेकिन ये वही 4 स्तंभ हैं जिनका नाम हम थोड़ी देर पहले ले रहे थे, मजबूत स्तंभ, लेकिन यही बिखर गए 10 ओवर के अंदर। ये सारे विकेट 10 ओवर के अंदर गिरे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं भाई गलती किसकी है। वाकई में ऑस्ट्रेलिया की टीम की गेंदबाजी इतनी बेहतर थी कि उसमें हमारी गलतियां ही गिनी जाएंगी ना। बल्ले पर एज लग रहा है, या तो स्लिप में कैच हो रहे हैं या फिर पीछे कैच जा रहे हैं, वो भी एक इनिंग खेलने के बाद। सबने वार्न किया था रोहित शर्मा को कि यह फैसला गलत साबित हो सकता है, लास्ट में चेज करना भारी पड़ जाएगा। और पैट कमिंस की चालाकी कहीं ना कहीं वाकई में भारी पड़ गई है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में देखा गया है कि हमारे खिलाड़ी T20 या फिर ज्यादा से ज्यादा वनडे सेंट्रिक होकर रह गए हैं। बायलेटरल में तो हम जीत रहे हैं, लेकिन ICC में कब जीतेंगे? और अगर ऐसा ही हाल चलता रहा तो कहीं ये ना हो कि वनडे भी हाथ से निकल जाए। वैसे क्या वाकई में विराट कोहली, रहाणे, जडेजा के शॉट एग्जीक्यूशन में उनकी गलती थी या नहीं? आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। ये खबर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर, YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।